नमस्कार बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं भाग एल्गोरिदम विधि से मौसा कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और इससे लगभग 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है भाग एल्गोरिदम विधि से हर साल पूछा ही जाता है। तो आप लोग इत्मीनान से देखिएगा और हम 100% समझाने का कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझ आए। आप लोग देखिएगा ध्यान से और आएगा ही समझ में कि भाग लेमा क्या होता है और भाग एल्गोरिदम में क्या अंतर होता है। चलिए आज हम लोग बताते हैं, आज हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए बाबू, आज भाग यूक्लिड का भाग लेमा। तो भाग लेमा क्या होता है बाबू? भाग लेमा, ध्यान रखिएगा कि भाग लेमा जो होता है इसमें फॉर्मूला आता है कि भाज्य बराबर, जैसे देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल जोड़ शेषफल। जोड़ क्या होता है? शेषफल। यह जो होता है एक लेखा है, इसे यहां समझिए, यह जो है भाग लेमा के अंतर्गत यह फार्मूला आ गया। और इसी फार्मूला का डिराइव कर करके ये जो फार्मूला, इसको सिंबॉलिक वे में कैसे लिखेंगे इस फार्मूला को, वो भी हम बता देते हैं। इस फार्मूला का सिंबॉलिक वे में लिखेंगे ए यानी भाज्य होता है, और बी का मतलब भाजक होता है, और भागफल का मतलब क्यू, प्लस शेषफल को आर बोलते हैं। यानी क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यह जो हमारा है ये फार्मूला से सिंबॉलिक फॉर्म आ गया। जहां कंडीशन रहता है हम लोगों को, जहां कंडीशन रहता है, जहां जो जीरो जो होता है हमेशा शेषफल जीरो आ सकता है और जीरो से बड़ा आ सकता है, लेकिन जीरो से पहले कभी छोट नहीं आ सकता। और जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा रहता है। जो भाजक है वो हमेशा शेषफल से बड़ा रहेगा, और जो शेषफल आता है, हम लोग कोई भी डिवाइड करते हैं तो शेषफल जब भी आएगा तो जीरो से हमेशा बड़ा आएगा। या तो जीरो आ सकता है शेषफल, कोई भी भाग करते हैं हम लोग तो शेषफल क्या आ सकता है? जीरो आ सकता है। कोई भी डिवाइड करते हैं तो, और जीरो माइनस में कभी शेषफल नहीं आता है। कोई भी भाग करते हैं हम लोग तो माइनस में कभी नहीं आ सकता है। हमेशा जो शेषफल आएगा वो भाजक से छोटा ही रहता है, कभी भाजक से बड़ा नहीं आ सकता है। तो इसका जो उपयोग करके हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं भाग एल्गोरिदम। ये तो हो गया हमारा भाग लेमा के अंतर्गत भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल, यह फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। और इससे जो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ जो है इससे हम लोग निकालेंगे एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे ही निकालेंगे तो यह जो हमारा हो जाएगा क्या, इसी को भाग एल्गोरिदम विधि बोलते हैं। इसी विधि से क्या निकल गया? मौसा निकल गया। चलिए बाबू, फिर हम लोग चलते हैं, इससे क्वेश्चन हम बता देंगे कि कैसे एचसीएफ कैसे बनाया जाता है यूक्लिड एल्गोरिदम विधि से। चलिए उसको हम बता देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं बाबू थोड़ा। चलिए बाबू, हम लोग 135 और 225 का क्या निकालना है? इसको एचसीएफ निकालना है, सॉरी इसका एचसीएफ हम लोग को निकालना है। मौसो ज्ञात करें, मौसो ज्ञात करें। ये जो मौसो भाग एल्गोरिदम विधि से, ये मौसो ज्ञात करें भाग एल्गोरिदम विधि से, भाग एल्गोरिदम विधि से, एल्गोरिदम भाग एल्गोरिदम विधि से यह मौसो निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग देखते हैं 135 और 225 है में कौन बड़ा है। 135 और जो 225, इसमें 135 छोटा है और 225 बड़ा है। सॉरी, सही से कर देते हैं, 225 क्या है? बड़ा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो 135 जो हमारा भाजक हो जाएगा, 135 से क्या करेंगे? 225 को भाग करेंगे 135 से 225 में, और 135 से 225 को लगाएंगे तो एक बार में लगेगा 135। अब इसको लगाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इससे हासिल ले लिया तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 9 10 11 12, 9 हो जाएगा। ये कट जाएगा समझिए, और 9 से 135 में लगा देते हैं तो 90 है, तो 90 से 135 में लगाएंगे तो 90 दूनी कितना होता है? 180 होता है। तो इसको एक बार में लगा देते हैं 90 से, तो 5 से 5 हो गया, 13 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा। और 45 को 90 से लगा देते हैं, कितना बार हो जाएगा? 45 गुना 90। यह जो है यहाँ पर खत्म हो गया, पूरा कट गया। इसको भाग एल्गोरिदम विधि से लिख देंगे। कैसे लिखेंगे बाबू, उसको ध्यान दीजिए। जानते हैं आप लोग फॉर्मूला ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। जहां आपको पता है कि ए जो होता है वह क्या होता है? ए भाज्य होता है, बी क्या होता है? भाजक होता है, क्यू क्या होता है? भागफल होता है, आर क्या होता है? शेषफल होता है। लिख देते हैं, ए जो होता है भाज्य होता है,
और बी जो होता है क्या होता है, भाजक होता है, और जो हमारा क्यू होता है वो हमारा क्या होता है, भागफल होता है, और जो हमारा आर जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये हमारा शेषफल होता है। आर हमारा क्या होता है, शेषफल। यह बात आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ए होता है भाज्य होता है, बी होता है भाजक होता है, क्यू होता है भागफल होता है, आर जो होता है शेषफल होता है। चलिए हम लोग बताते 225 यानी भाज्य जो है बीच वाला को बोलते हैं, यानी 225 बराबर क्या लिखेंगे, तो बी, इसका भाजक 135 ना है जी, तो 135 यहाँ पर लिख देंगे गुने क्यू, यानी क्यू का मतलब हो गया भागफल, एक है तो यहाँ पर एक दे देते हैं, प्लस का प्लस का चिन्ह, आर यानी शेषफल कितना है 90, तो 90 इसको लिख दे यहाँ पर। भाग एल्गोरिदम विधि से बता रहे हैं बाबू किस प्रकार से मौसम निकालिएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा ही जाता है, बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा 225 का क्या किए हैं, 135 गुने 1 प्लस 90। अब हमारे पास आ गया है, क्या आ गया 135, ठीक है। 135 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 90, इसका जो है भाजक है 90 गुने भागफल कितना है 1 है, 1 प्लस शेषफल कितना है 45 है, ये ना जी, शेषफल ये ना हुआ इसका, तो 45 है, यहाँ पर 45 हो गया। अब इसके बाद हम आ जाइए आगे, जो 90 हमारा है, तो 90 बराबर करते हैं, तो 90 में भाज्य हमारा 90 है, तो 90 हो गया, भाजक कितना है 45 है, यहाँ पर 45 लिख दिए गुने, उसके बाद कितना है, यहाँ पर देखिए इसका जो भागफल है वो 2 है, प्लस शेषफल कितना है 0 है, तो 0 हो गया। और जिस पर 0 आ जाएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, या उसका जो बी भाजक देखिए, ये जो 45 है यही हमारा मौसो हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा मौसो। सही से थोड़ा लिख देते हैं बाबू, मौसो यही आपका जो हो गया, यह जो है 45 आपका क्या हो गया मौसो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपका आ गया 45 हो गया। आई होप कि बाबू आप लोगों को जो है यह समझ में आया होगा, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं बाबू। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग कुछ भी समझे हैं तो यह जो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।